क्या है? और इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है, पूरा डीपली पढ़ाऊंगा मैं तुमको। उसके बाद में कॉन्जुगेट का क्या मीनिंग होता है, मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि ए नंबर ऑफ रियल नंबर, मतलब ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, एक ऐसा नंबर जो रियल नंबर को कंसिस्ट करे और इमेजिनरी नंबर को कंसिस्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जी है तो उसको ऐसे डिफाइंड होता है ए प्लस आयोटा बी। किस तरह से? ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, जहां पे imaginary number. No. Where A and B are called real number. A और B is the real number. हाँ, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं इस पूरे पार्ट की, तो दिस पूरा पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और दिस पूरा पार्ट imaginary होगा। बी इमेजिनरी नहीं होगा, पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा, बी इमेजिनरी थोड़ी होगा, बी एक रियल नंबर होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे मैंने लिखा 6 + 3 आयोटा, तो बी इमेजिनरी थोड़ी है, यहाँ पे 6 और 3 तो रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं तो ये नंबर दो चीजों से बना हुआ है। किससे? 3 और 3 आयोटा से, दो टर्म है यहाँ पे। तो दिस टर्म इज कॉल्ड रियल पार्ट और दिस पूरा पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर आयोटा है। जब रूट के अंदर -1 आ जाता है तब प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कोई रियल आंसर नहीं होता। तो एक मैथमेटिशियन ने इसको आयोटा बोल दिया भाविका, तो अगर मैं इसमें रूट को उधर लेके जाऊं तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। और दिस आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी, इसी को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 6 + 9 आयोटा -3 + 4 आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर द सिंबल आयोटा इज डिनोटेड बाय √-1 एंड इट इज कॉल्ड आयोटा। इस आई को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। जो जनरल फॉर्म होती है द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जी, और हम इसको लिखेंगे g = a + आयोटा b। नंबर क्या है? g = a + आयोटा b। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जनरल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है भाविका? जनरल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर g कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी इस g को तुम ऑर्डर्ड पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a, b। क्या बोलेंगे इसको? a, b, जहां पे ये रियल पार्ट है और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, बी वाला इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा आता है। हुआ क्या था कि नॉलेज जो प्लस में आपको दी जा रही है कि इल 1743 was the first mathematician who introduced the symbol iota, read as iota for √-1, यानी सबसे पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस करा गया? 1707 से 1743 के बीच में आइलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसको आयोटा बोलते हैं। और यहां से -1 = आयोटा स्क्वायर आएगा, और -1 को उधर लेके जाऊं तो आयोटा स्क्वायर + 1 क्या हो जाता है? 0। एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी यूनिट। हाँ। अब मैं तुम्हारे लिए साथ साथ में क्लास नोट्स भी बना देता हूं, एक सेकंड दे देना मेरे को इसके लिए, फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वैसे तो मैंने तुम्हें अभी बताया, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बताता हूं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है।
देखो जरा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, b इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर a इज कॉल्ड रियल पार्ट, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे Imaginary part. ऑफ g। इट मे बी डिनोटेड बाय आर ई, मतलब क्या हुआ इसका, रियल पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट आर ई लिख के और फिर ब्रैकेट में जी लिखना है, आर ई और फिर ब्रैकेट में जी। रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, यहाँ पे ए है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज रिप्रेजेंट बाय आई एम जे। तो इसका रियल पार्ट मुझे बताना है तो वो 2 हो गया, और मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है तो वो क्या हो गया भाविका, 3 हो गया। तो आई होप कि अब तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हो कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। समटाइम जो नंबर होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर भी होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर तुम्हारा रियल का पार्ट अगर 0 बन जाए तो क्या होगा, वो प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। कब बोलोगी भाविका उसको रियल है, जब उसका बी पार्ट 0 हो जाए। यानी इसको अगर मैं खत्म कर दूं तो सिर्फ ए बचेगा, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर। और अगर मैं यहाँ पे ए को 0 कर दूं फर्स्ट पार्ट को, तो इमेजिनरी वाला पार्ट बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम इसमें बात करें तो अगर g इज इक्वल टू 6 है तो आयोटा मिस है यहाँ पे, तो प्योरली रियल नंबर है। और g इज इक्वल टू सिर्फ 6 आयोटा है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड प्योरली Purely imaginary. इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होता है भाविका, जब रियल पार्ट 0 तो प्योर इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योर रियल। Real. 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मीनिंग होता है, जब a और b दोनों 0 हो जाए तो नंबर कैसा होगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि द प्रोडक्ट सेट r क्रॉस r कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b एक रियल नंबर है। ये लिखने का तरीका है। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नंबर किस फॉर्मेट के होते हैं, a प्लस आयोटा b, और जहां पे a और b जो होते हैं वो कहां से आते हैं भाई, रिलेशन r Real के numbers अंदर। से. हाँ, r से आते हैं। r यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। Real आई होप numbers. कि तुमको ये भी समझ आ गया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तुमको ये समझ आ गया कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है। तुम्हें ये समझ आ गया प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तुम्हें ये समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है। तुम्हें ये समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, सी से डिनोट करते हैं। सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अब तुम पहला क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखा दो, मैं नहीं करवाने वाला। इजी क्वेश्चन करो फटाफट इसको। So first part real है, second part imaginary है. ये तुमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तुमसे कुछ और पूछ रहे हैं। Find the real and imaginary parts of the following. यस, ये कह रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ। ये नहीं बोला पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये है। आंसर बताओ। ये एक नंबर है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स जो लिखा हुआ है 7, जिसको तुम लिख सकती हो 7 प्लस जीरो आयोटा। तो यहाँ इसका जो रियल पार्ट है जी का वो 7 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, 0। 0. फिर नेक्स्ट नंबर है 3 आयोटा, तो इसको तुम लिख सकती हो 0 प्लस 3 0 आयोटा। plus 3 तो आयोटा. इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे वो 3 आयोटा है. नहीं, सिर्फ 3 आयोटा है. थोड़ी आएगा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं तुमको वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी तुम कब बोलोगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इसको पढ़ के तुम याद करो। क्या याद करना है, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर करा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, याद है तुमको, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। याद करो, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं,
जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा है a प्लस आयोटा b और दूसरा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, और मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि दोनों इक्वल है, तो इट मीन ये होगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है। चलो इधर आ जाओ। तो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये इसका रियल पार्ट है, तो a का वैल्यू बताना है। तो 3a माइनस 6 किसके इक्वल होगा? माइनस 6b के इक्वल होगा। माइनस 6b के, 6b अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये प्लस का 6b बन जाएगा इक्वल टू 6। मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। कितनी इक्वेशन? 1 इक्वेशन मिली। उसके बाद में सेकंड क्या बोल रहा है? 2b है इधर तो, और इधर क्या है? आयोटा का, इधर आयोटा का है 6a, तो मेरे को इधर से भी एक इक्वेशन मिल रही है, और वो क्या मिल रही है? a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 6। तो अब देखो दो इक्वेशन आ गई, तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो जब हम इसमें अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 6 है। और अब इसमें मेरे को चाहिए सेम कोफिशिएंट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस का 18। अब इसमें ध्यान से देखो कि ये दोनों के जो है ना बराबर हो चुके हैं। जब बराबर हो गए तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? फिर इनको ऐड कर दूंगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से 6a की वैल्यू आएगी। कितनी आ रही है 6a की वैल्यू? माइनस का 12। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया भाविका? माइनस का 2। और अगर a की वैल्यू माइनस 2 है तो यहाँ से तुम इसमें रख दो तो तुम्हें b की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी होगी? 6 यहाँ रखा माइनस 2, और इधर ये 2 नीचे आ गया, तो 4/2 आ रहा है, और वो कितना होता है? 2। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, और a का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस का -2। हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर था। तो दो इक्वल नंबर कब इक्वल होते हैं भाविका? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाए। रियल रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। बहुत ही प्यारे प्यारे रिजल्ट है। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं भाविका कि रूट a टाइम रूट a कितना होता है? a ही होता है, हम ये बात जानते हैं। लेकिन अगर हम लिखें रूट a टाइम रूट b तो ये किसके इक्वल होता है? रूट a इंटू बी। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b। कहता है कि ये इसमें ना ये जो a है और यहाँ पे a है, ये भी ग्रेटर देन 0 था और इक्वल टू 0 था, और यहाँ भी जो a और b है ये बोथ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो अब ये रिजल्ट कैसे बन सकता है? ये रिजल्ट तभी आ सकता है जब मान लो कि अगर ये लेस देन हो तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये भी लेस देन होना चाहिए 0 से। दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे बात बन जाएगी। अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर दोनों 0 से बड़े हैं तो भी आंसर, दोनों 0 से छोटे हैं तो भी आंसर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, छोटा आना था। बट अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू जब एक छोटा हो दूसरा भी 0 से छोटा हो। अच्छा ओके, तो कुछ गलत लिख दिया इसने। बट अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू इफ a इज लेस देन 0 और b लेस देन 0। a 0 से बड़ा, b 0 से छोटा। नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये देखो सीधा, लेट अस कंसीडर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा इंटू आयोटा। और आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट -1 रूट -1। और अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो -1 इंटू -1 क्या बन गया? पॉजिटिव का 1 बन गया, तो 1 आ गया। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गई? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू तो -1 होता है। तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तुम ये नहीं कह सकती कि रूट a इंटू रूट b किसके इक्वल होगा भाविका? रूट a इंटू b के। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ये थ्योरम नहीं लगा सकते कि रूट a
इंटू रूट बी जो होगा वो रूट ए बी के इक्वल होगा। ये सिर्फ जो है वो ये सिर्फ किस में काम करती है, ये सिर्फ रियल नंबर में काम करती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर काम नहीं करती। उसके बाद में अगर आपके पास लिखा है माइनस में ए, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप इसको -1 और ए लिख सकते हो, और यहाँ से आप इसको अलग अलग कर सकते हो -1 इंटू ए, और हम इसको क्या लिख सकते हैं भाविका, आयोटा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, रूट ए आयोटा। क्या कहलाएगा, रूट ए आयोटा। इज दैट क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि रूट -5 को कैसे लिखोगी इमेजिनरी नंबर में, रूट -5 को इमेजिनरी नंबर में कैसे लिखोगी, लेट मी नो। रूट के अंदर 5 को अलग तो माइनस, हाँ, तो सीधा तुम अब सीधा बोलोगी, क्या बोलोगी, इस माइनस को अगर गायब करना है तो इस माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आयोटा। सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, √5 आयोटा। ऐसे ही तुम्हारे पास अगर नेगेटिव का 7 आएगा तो सीधा सीधा क्या लिख दोगी, √7 आयोटा। मैंने प्रूफ करके तुम्हें दिखा दिया कि ये कैसे लिखा जा रहा है। अगर कल को लिखा आएगा -13 तो इसको क्या लिखेंगे, √13 आयोटा। क्या लिखेंगे, √13 आयोटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैल्यू फिगर आउट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या 25 है नेगेटिव का, हाँ, और ये क्या है 3 रूट माइनस का 4 है, और ये -2 हो जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 तो बाहर आ जाएगा, 5 अंदर क्या बचा, रूट है, माइनस का 1 बचा अंदर सिर्फ, इसमें 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, -1 बचा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और रूट -1 कितना होता है, आयोटा। तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकती हो, 5 आयोटा, इसकी जगह 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो कितना बन गया ये 17 आयोटा बन। हाँ, तो आंसर क्या हुआ पूरे का 17 आयोटा, कितना 17 आयोटा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता है कि √37 तो एक 37 एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन इसको कर सकते हैं थोड़ा सा सोल्व ऐसे। तो रियल पार्ट क्या हो गया इस नंबर का, इसको जी मान लो पहले, तो लेट करो, ये जी के इक्वल है। तो रियल पार्ट क्या हुआ इसका, √37, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ जी का, √19। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, हमने सेकंडों के अंदर जो है इसको फिनिश कर दिया। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयोटा का, क्योंकि आयोटा की एक पावर देख ली हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें यहाँ से कुछ पैटर्न करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तुम मेरी बातों को सुनो ध्यान से। क्या बातों को ध्यान से सुनना है, तुम ये सुनो कि देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, ठीक बात है। आयोटा स्क्वायर को क्या बोला था आपने, मुझे बताओ, हमने कहा था कि कितना होता है, -1 होता है। उसके बाद में अगर मैं लिखूं आयोटा क्यूब, तो तुम इसको लिख सकती हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये क्या बनेगा, -1 इंटू आयोटा। तो आंसर कितना आया, माइनस का आयोटा। उसके बाद में मैंने लिखा आयोटा की पावर 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। हाँ, तो -1 इंटू -1, तो एक्चुअली में क्या बन गया, पॉजिटिव का 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था भाविका कि आयोटा स्क्वायर की पावर 2, तो कितना आता, -1 की पावर 2, आंसर फिर भी पॉजिटिव 1 आता। ये मेरे को इजी रहता, ऊपर वाला मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा आयोटा की पावर 5, तो क्या लिखोगी आयोटा की पावर 5 को, आयोटा की पावर 4 और आयोटा, तो कितना हो जाए, 4 हम पहले ही बता चुके हैं 1। देखो आयोटा स्क्वायर तो होता है -1, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, पॉजिटिव का 1। तो ये कितना आएगा,
पॉजिटिव का 1 और आयोटा, तो वो हो गया आयोटा। फिर लिखो आयोटा की पावर 6, क्या लिख सकती हो आयोटा की पावर 6 को? आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, और 5 की जगह आयोटा की पावर 2 इंटू क्यूब ऐसे नहीं नहीं ऐसे लिख सकती हो, लेकिन एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है अपने को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पीछे वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया और उसको क्या लिखेंगे 1, हाँ माइनस का 1 हो जाएगा। फिर देखो आयोटा की पावर 7, क्या लिखूं आयोटा की पावर 7? आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, 6 की वैल्यू -1 है इंटू आयोटा, तो आंसर आया माइनस का आयोटा। फिर मैंने लिखा आयोटा की पावर 8, 8 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, तो कितना आएगा 1 इंटू 1, पॉजिटिव का 1। तो बेटा एक चीज ध्यान से देखो, वो आयोटा आया, -1 आया, माइनस आयोटा आया, पॉजिटिव 1 आया। यहाँ तक चारों वैल्यू जो थी वो अलग अलग थी, आयोटा, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का आयोटा और पॉजिटिव का 1। लेकिन उसके बाद देखो रिपीट हुई वैल्यू, 5 पे सेम आयोटा, 6 पे माइनस का 1, 7 पे माइनस आयोटा और 8 पे पॉजिटिव का 1। तो यहां से तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करने को मिली, और वो क्या कि आयोटा अपनी वैल्यू को रिपीट करती है आफ्टर ए साइकिल ऑफ पावर 4। आयोटा रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ए साइकिल ऑफ पावर कितना 4। क्या तुम्हें ये समझ आया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी, समझ आ गया अच्छे से? वेरी गुड। Yes, sir. अब यहाँ से क्या सीखने को मिला कि अगर मुझे कल को आयोटा की पावर मुझे निकालनी पड़े 24, तो बेटा सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, ये इक्वल होगा डिवाइड करके जो आएगा। जब पावर से 4 से डिवाइड करोगी पावर को, तो रिमाइंडर कितना बचता है? पूरा पूरा भाग हो जाता है। और जब पूरा पूरा डिवाइड हो तो तुम्हें पावर 4 कंसीडर करनी है। तो इसका जो आंसर होगा भाविका वो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 1। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे आयोटा की पावर 25 निकालनी है, तो इसको 25 को 4 से डिवाइड करो और मुझे ये बताओ रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो ये इक्वल होगा आयोटा की पावर 1 के। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोटा। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर मुझे 28 करना है, मुझे आयोटा की पावर 28 निकालनी है, तो मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा? तो 4 से डिवाइड होगा, तो पावर 7 आएगा। पावर 7 नहीं आएगी, रिमाइंडर लिखना होता है 4 से डिवाइड करके। तो रिमाइंडर तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा तो पावर 4 के इक्वल होगा, और 4 हम जानते हैं कितना होता है? पॉजिटिव का 1। पॉजिटिव 1। हाँ, 4 पावर पे कितना होता है? पॉजिटिव का 1। तो तुम मुझे ये बताओ कि आयोटा की पावर 100 कितनी होगी, तब पता चलेगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये आयोटा की पावर 4 लगेगी। किसके इक्वल होगा? फिर ये सिर्फ आयोटा की पावर 4 के इक्वल होगा, और वो कितना होता है? पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1 होता है। मुझे तुम आयोटा की पावर 17 का आंसर बताओ क्या होगा? तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। हाँ, तो क्या आयोटा है। तो आयोटा की पावर 1 आएगा सर, और वो कितना होता है? आयोटा। आयोटा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने ये सीखा कि जो आयोटा होता है वो अपनी पावर को, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। कब रिपीट करता है भाविका? आयोटा की वैल्यूज को रिपीट जब 4 से डिवाइड हो, 4 के साइकिल से क्या करता है? वैल्यू को रिपीट करता है। रिपीट करता है। हाँ, 4 के साइकिल से वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है। रिपीट करता है। चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुमसे, मुझे आंसर करना। लेकिन उससे पहले एक चीज और वो क्या? चलो वो तो हाँ मैं बता ही देता हूँ। देखो, अगर 1 आयोटा की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी भाविका? तो अगर कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो भाविका तुमको क्या करना है? उसको रैशनलाइज करना है। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड। तो ऊपर बन रहा है आयोटा, हाँ
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम अच्छे से जानती हो, माइनस का 1 होता है। तो फाइनल आंसर कितना आया? माइनस का आयोटा। इज दैट क्लियर? यस सर। और कभी मान लो ऐसे आ जाए 1/आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर तो तुम 3 ऑलरेडी जानती हो कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो अब उसके बाद में तुम इसको रैशनलाइज करोगी लिटिल बिट सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा आयोटा बाय में इसका पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? आयोटा। चलो आयोटा। मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, 1/आयोटा की पावर 7 का आंसर क्या होगा? चलो बताओ। ये बताओगे तब मैं मानूंगा कि तुम्हें समझ आया। पॉजिटिव आयोटा आ गया। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आयोटा की पावर 7 को डिवाइड सोल्व करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा? आयोटा की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 छोड़ेगा 4 से डिवाइड करके। और आयोटा की पावर 3 का पहले निकाल चुके हैं पॉजिटिव का आयोटा, यानी तुम्हें चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रही है। चलो अब तुम्हें 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तुम बचे हुए 2 क्वेश्चन बना दो फटाफट। सर फर्स्ट का नेगेटिव आयोटा आ रहा है। आगे वाला और करो, फिर पूछता हूँ। -30 -2 आएगा। पहले का क्या आंसर बताया तुमने? माइनस आयोटा। गलत है, दोबारा करो। इतना इजी क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो गया? 37 डिवाइड बाय 436 में आयोटा की पावर 1 आ गई। जस्ट आयोटा होगा नहीं, पॉजिटिव आयोटा होगा। तो सेकंड वाले में बनाएगा। पहले का बताओ पहले तो मुझे। पहले का आयोटा होगा। हाँ सही है, और सेकंड वाले का 1 आ रहा है मेरा। नहीं, ये भी गलत है, दोबारा करो। 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 4 से -2 आ रहा है। आयोटा की पावर -2। हाँ क्या आ रहा है? आयोटा की पावर आयोटा की पावर -2। आयोटा की पावर -2 आ रहा है, तो उसको नीचे ले आओ, पॉजिटिव 2 हो जाएगी जो -1 होता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 को तो नीचे लाके तुम क्या लिख सकती हो? पॉजिटिव 2, और वो क्या बन जाएगा? -1। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? -1। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब थोड़ा सा लेवल तुम्हारा ऊपर उठाते हैं, वो तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन थे और मस्त क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। बताओ पहले का आंसर, लेकिन पहले का आंसर नहीं बताना। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग
नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, तो सिंप्लीफाई करके हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा की पावर कितना है 103, तो 103 को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करूं, डिवाइड करूंगा 4 से, 4 से डिवाइड करूंगा तो तुम्हें पता है कि 100 तक जाएगा तो पावर 3 बचेगी, और 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को क्या लिखूं 0 प्लस 0 माइनस आयोटा, तो a प्लस आयोटा b के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 0 आ रहा है और b का वैल्यू माइनस का 1। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे, माइनस में माइनस का 1 होल पावर 4x प्लस 3। तो पहली बात तो ये है कि ये माइन आयोटा है, तो माइनस हाँ, तो माइनस आयोटा की पावर 4x प्लस 3 आ रहा है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो ये 4 वाला पार्ट तो हट ही जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं, ऐसे समझ लो कि 4x और माइनस आयोटा की पावर 3 अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये तो 4 का ही मल्टीपल है, तो ये तो इसकी पावर किसके इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे 4 के, क्योंकि जब 0 आएगा रिमाइंडर तो। और ये क्या है -1 की पावर अगर आप नेगेटिव करते हैं तो तुम्हें पता ही है कि नेगेटिव आता है, तो अंदर आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। ये पावर 4 किसके इक्वल होता है, देखो नेगेटिव का तो पावर 4 करने से पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 करने से क्या आता है 1 आता है, इनटू में नेगेटिव तो आएगा, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा बन गया, तो ये बन गया 0 प्लस आयोटा। तो जिसको अगर हम a प्लस आयोटा b के साथ कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है b की वैल्यू 1 है। चलो अब तुम मुझे थर्ड वाला बना के दिखा दो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं। हो सकता है आयोटा में, पर उसके बाद में उसको सिंपलीफाई भी तो करना है। नहीं ये हो जाएगा ना आयोटा प्लस आयोटा का -1, तो उसका आयोटा -1 हो जाएगा ना। चेक करने दो मेरे को, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा ना, हाँ दोनों की पावर 1 ही आएगी। हाँ, और ये भी 1 ही आएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तुम लास्ट वाले को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दियो। ठीक है, बढ़िया करा तुमने। आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा प्लस में आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 होता है, आयोटा माइनस आयोटा यानी 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। आ गया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा 25 से डिवाइड करना, आयोटा की पावर 3 आएगी, उससे डिवाइड करेंगे, आयोटा की पावर वाली 0 प्लस 1 अपॉन आयोटा, इवन डिवाइड करने का 1 ही आएगा, तो आयोटा की पावर 3 है, जाएगा
माइनस का आयोटा प्लस आयोटा की बार होगा देना दो वन अपॉन आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा टू माइनस वन सॉरी माइनस आयोटा प्लस आयोटा कौन है वन आयोटा का स्क्वायर पावर टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा पावर माइनस वन पावर स्क्वायर हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी पावर, 3 आएगी। फाइनल अभिशात प्लस माइनस वन प्लस आयोटा और माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसा आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो जरा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 बाय आयोटा की पावर 25 है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो 1 बाय आयोटा हो गया। ये होल पावर कितनी है, 2 है ना। और आयोटा क्यूब को क्या लिख सकती हो, माइनस आयोटा। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी रैशनलाइज करके, इसको कहीं माइनस आयोटा आएगा इसका। तो टोटल कितना बन गया, माइनस का 2 आयोटा। पावर कितनी है, 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर वो कितना होता है, माइनस का 1। तो आंसर क्या आया, माइनस का 4। क्लियर है। यस सर। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेहतरीन सवाल तुम्हारे लिए, इसको बनाओ। शो दैट कि दिस इज इक्वल टू 0। शो करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। अब ये उल्टा क्यों, ये नहीं है बेटा, ये फॉर ऑल का सिंबल है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर ऑल। इसका मीनिंग है एन कुछ भी हो, चाहे फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये चीज हमेशा 0 के इक्वल आएगी। क्या तुमने आज तक देखा नहीं था इस सिंबल को? नहीं सर, आज पहली बार देखा। ये फॉर ऑल का था, ये किसका था, बिलोंग का था, ये कंटेन का था, यूनियन का था, इंटरसेक्शन का था। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एन, ऐसे करके। तो ये मत समझना इसको। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। तो एक चीज देखने वाली है कि आयोटा की पावर n सब में है। तो अगर मैं आयोटा की पावर n कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, आयोटा। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर 2। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3। तुम मुझे ये बताओ कि 1 आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, राइट और रॉन्ग। यस सर। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो क्या कट रहा है यहाँ पे, ये सारा ही कुछ कट रहा है। ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। तो आंसर क्या आया, 0। जो हमें निकालना था, जो हमें शो करना था। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन करके। आयोटा की पावर n कॉमन ले लो। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, देखो जरा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन। टाइम वेस्ट होगा तो और काम करो ना तुम, इसके अंदर सोचो जरा क्या कर सकती हो। आई नो कि टाइम वेस्ट होगा तो कुछ और करो।
कुछ पावर कॉमन आ सकती है, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। सर लास्ट नंबर देख सकते हैं इसमें? नहीं, सिर्फ लास्ट का नहीं, ऐसे चेक करो कि क्या सभी ऊपर वाली पावर में से 4 को कुछ पावर कॉमन आ सकती है, मोटी पावर कॉमन। मुझे लग रहा है कि आ सकती है, ध्यान से देखो, तुम्हें भी दिखेगा। मेरे को दिख रहा है, देखो देखो क्या है, 92, 90, 88, 86 और 84। तो तुम आयोटा की पावर 584 कॉमन ले सकती हो, छोटी पावर वही है। तो यहाँ पीछे कितनी बचेगी पावर? 8 बचेगी, 8 बचेगी यहाँ पे, प्लस आगे कितनी बचेगी? 84 चला गया तो 6 बचेगी, 4 बचेगी, और उसके बाद 2 बचेगी, 2, और फिर कुछ नहीं बचेगा तो 1। ऐसे ही नीचे वाले में से भी कॉमन आ रहा है, देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, 5 आयोटा की पावर। हाँ, क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? यहाँ पे ये भी 8 ही बच रहा है, फिर 6 बच रहा है, फिर 4 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, और फिर 1। तो ये तो सारा कैंसिल ही हो गया कॉमन आने के बाद। और ये इसमें से काट दो, आयोटा की पावर 10 आ गया, और 10 को 4 से डिवाइड करोगी, रिमाइंडर 2 बचेगा, जो कितना होता है? -1 होता है। सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। बड़े पावर से लग रहा है टाइम लगेगा। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही कर रहे हैं। ये आयोटा की पावर 4x है, अलग अलग कर दो ना ऐसे करके, आयोटा, और ये भी आयोटा की पावर 4x, यहाँ पे आयोटा की पावर -1 आएगा, डिवाइड बाय 4। अब ये क्या है? ये तो 4 का ही मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है ना, तो आयोटा 1 बन जाएगा इसका। तो आयोटा माइनस में आयोटा की पावर -1/2 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा -1 बाय आयोटा, और 1 बाय आयोटा को आप 3 बार करके आ चुके रैशनलाइज। क्या आंसर आ रहा था इसका जब रैशनलाइज किया था? माइनस आयोटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा हो जाएगा, हाँ, बाय में 2, तो 2 आयोटा बाय में 2, तो 2 से 2 गया तो क्या आया? आयोटा बचेगा, आयोटा बचेगा। देखो कितना आसान मैथ है। तो मैथ को भाई हम इजी बना देते हैं, समझ में आता है बड़े आराम से। चलो हमने क्वेश्चन करे, यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं तुमको होमवर्क में दे दूंगा, जो तुम्हें बनाने हैं, ठीक है ना? और तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो मेरी क्लास में से ही एग्जाम में आ जाएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो तुम मेरे से पूछ लेना, ठीक है? बाकी मैं आपको सर कल इवनिंग तक भेज पाऊंगा, कल पेपर है ना, आज मैं बैठ के उसी तैयारी कर रही हूं। अच्छा, कल किस चीज का पेपर है तुम्हारा? सर मेरा यूनिट टेस्ट है, कल फिजिक्स का पेपर है कल मेरा। चलो कोई बात नहीं, कल शाम तक भेज देना, परसों क्लास है ना। हाँ कोई बात नहीं, आराम से भेज देना शाम तक, ठीक है? चलो मैं फोटो भेज दूंगा इसके ग्रुप के अंदर। बाय, टेक केयर, बाय सर। हाँ जी, और आपको भी अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।